विशेष रूप से पितृ शांति के लिए सबसे शुभ दिन महालया अमावस्या होता है। बोलिए। जो 21 तारीख को है, उस दिन यदि हम अपने पूर्वजों का निमित्त तर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे परिवार को उन्नति और सुख शांति और समृद्धि मिलेगी। निमित्त तर्पण का शाब्दिक अर्थ यह है जल दान करना, अपने पूर्वजों को संतुष्ट करना, अपने पूर्वजों को तृप्त करना। यह एक हमारे सनातन धर्म में वैदिक क्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य पितरों के आत्मा को शांति पहुंचाना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। मान्यता यह भी है कि गया से 8 गुना अधिक फलदायक बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में ब्रह्म कपाल पर मृत आत्माओं का मोक्ष मिल जाता है। इसके बाद पितरों को पिंडदान करने की जरूरत नहीं होती। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को सिर्फ मृत्यु की तिथि पर भोजन कराने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर पितरों का पिंडदान करने से नरक लोक से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसा स्कंद पुराण में भी कहा गया है। सृष्टि उत्पत्ति के समय 3 देवताओं में से एक ब्रह्मा मां सरस्वती के रूप पर मोहित हो गए, तो भोलेनाथ गुस्से में आकर ब्रह्मा के 3 सिरों में से एक सिर को त्रिशूल से उन्होंने काट दिया। लेकिन ब्रह्मा का शरीर त्रिशूल पर ही चिपका रह गया, और ऐसा इसलिए हुआ कि भोलेनाथ को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए जब भोलेनाथ पृथ्वी का भ्रमण करने गए तो बद्रीनाथ के 500 मीटर की दूरी पर उनके त्रिशूल से ब्रह्मा का सिर जमीन पर गिर गया। तभी से यह स्थान ब्रह्म कपाल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और भोलेनाथ ने यह वरदान दिया कि इस ब्रह्म कपाल पर जो भी परिवार आकर अपने पूर्वज का पिंडदान करेगा, निश्चित रूप से उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी और उनके कई पीढ़ियों तक पूर्वजों को मुक्ति मिल जाएगी। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समाप्ति के बाद पांडवों को निर्देश दिया था कि वो ब्रह्म कपाल पर आकर श्राद्ध और पिंडदान करें। इसका कारण यह था कि महाभारत युद्ध के समय लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे और वहां मृत्यु हुई थी। कई व्यक्तियों का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया था। इसलिए श्री कृष्ण का आदेश मानकर पांडवों को बद्रीनाथ के शरण में आना पड़ा था और ब्रह्म कपाल पर पितरों और मारे गए लोगों का श्राद्ध और पिंडदान उन लोगों ने किया। उत्तराखंड की धरती भगवान बद्रीनाथ के चरणों में बसा है ब्रह्म कपाल। अलकनंदा नदी ब्रह्म कपाल को पवित्र करती हुई यहाँ से प्रवाहित होती है। मान्यता यह भी है कि इस स्थान पर जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर्म और पिंडदान होता है उसे प्रेत योनि से मुक्ति भी मिल जाती है
और भगवान विष्णु के परम धाम को उसे स्थान प्राप्त हो जाता है। जिस भी व्यक्ति का अकाल मृत्यु होता है उसे इस ब्रह्म कपाल पर आकर उसका श्राद्ध और पिंडदान करने से उनकी आत्माएं भटकती नहीं है, उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाता है और उनके आत्मा को तत्काल शांति मिल जाती है।